प्रगतिशील किसान ने आपदा को बनाया अवसर। कोरोना काल में प्राकृतिक खेती में आजमाया हाथ। आज लाखों में कमा रहे हैं प्रगतिशील किसान। जैविक खेती को बनाया व्यापार का जरिया। कृषि को अगर बारीकी से समझा जाए तो ये कभी घाटे का सौदा नहीं, बल्कि ऐसे मुनाफे का सौदा साबित होता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। समय अब बदल गया है। टेक्नोलॉजी ने न सिर्फ देश के विकास में बल्कि हरियाणा में भी क्रांति लाने का काम किया है। आज के समय में किसान इतना जागरूक और समझदार है कि वो खेती में ही लाखों की कमाई कर रहा है। आज का किसान ये समझ चुका है कि केमिकल युक्त खेती न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इसमें लागत भी ज्यादा आती है। साथ ही केमिकल द्वारा की गई खेती से भूमि की उर्वरक क्षमता भी घटती जा रही है। ऐसे में सरकार ने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। साथ ही प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है और प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जा रहा है। ऐसे में सरकार के ये प्रयास अब सफल होते नजर आ रहे हैं। हजारों किसान आज प्रगतिशील किसान की श्रेणी में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। किसान अब केमिकल युक्त और पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं सोनीपत के शहजादपुर के प्रगतिशील किसान कपिल शर्मा। कोरोना काल के दौरान लाखों लोगों की नौकरियां छूट गई थीं। इनमें कई युवाओं ने गांव की तरफ रुख किया। हरियाणा सोनीपत के गांव शहजादपुर के रहने वाले कपिल ने अपनी जमी जमाई बैंक की नौकरी छोड़कर खेती की तरफ रुख कर लिया। कोरोना आने से पहले कपिल बैंक सेक्टर में नौकरी करते थे, लेकिन कोरोना आने के बाद सोनीपत से उनका ट्रांसफर गुजरात कर दिया गया। ऐसे में कपिल ने गुजरात जाने के बजाय अमरूद की जैविक खेती करने के बारे में सोचा। देखते ही देखते नौकरी में मिलने वाली सैलरी के मुकाबले 4 गुना से ज्यादा अब वो कमा रहे हैं। कपिल अपने बाग में 8 किस्मों के अमरूद उगाते हैं। इनके अमरूदों की क्वालिटी तो ताइवान के अमरूदों को भी मात दे रही है। कपिल को अपने फल को सब्जी मंडी में भेजने की जरूरत भी नहीं। खरीदार खुद उनको ऑर्डर देकर अमरूद अपने साथ ले जाते हैं। कपिल कहते हैं कि नौकरी छोड़ अपना बाग लगाया, अब वो महीने में लाखों रुपए की कमाई करते हैं। उनकी ये कामयाबी उनके क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। दूर दूर से युवा इस वक्त उनसे टिप्स भी लेने आते हैं। कोरोना काल में मेरा ट्रांसफर जब गुजरात का कर दिया गया तो मैं वहाँ इतनी दूर नहीं जा पाया। तो मेरी अपनी थोड़ी जमीन थी 1.5 एकड़। मैंने सोचा मैं अब खेती करूंगा तो कुछ अलग हटके करूंगा। जो हमारे आचार्य जो देवर जी महामहिम राज्यपाल जो गुजरात के हैं, उन्होंने जो अपना 180 एकड़ में फार्म लगा रखा है कुरुक्षेत्र गुरुकुल में, वो मैं फिर वहां देख के आया, ट्रेनिंग करके आया। उसमें देखा कि कैसे जीवामृत जीवाणुओं की खेती होती है, न कि खाद की। तो मैंने तुरंत अपने उस पे ऑर्गेनिक वर्ड पे ब्रेक लगा दिया और मैंने प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर दी। और मेरा 3 साल का ये फार्म हो चुका है 19 नवंबर 2022 को। और आज इसकी इनकम मेरी महीने की 1+ की। सितंबर में मेरा अमरूद शुरू हो गया था। डेली की मेरी 5,000, 4,000, 6,000 की मेरी डेली की सेल है। संडे को मेरी सेल ये डबल हो जाती है। 10 से 12,000 मेरी सेल डबल हो जाती है संडे। इसमें हमारे पास 8 से 10 वेरायटी हैं। ये एप्पल फ्लेवर है जो मैं दिखा रहा हूँ, एक इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और इसमें एक पाइन एप्पल है, ये वाला पाइन एप्पल है, और एक इसमें बाबू गोसा वाला फ्लेवर है, और पिंक है, रेड है, व्हाइट है। व्हाइट में भी 3-4 तरह का अमरूद है। और अमरूद मेरा कंटिन्यू बना रहता है। ये अगर अभी एप्पल स्ट्रॉबेरी पिंक खत्म होएगा तो मेरा रेड व्हाइट स्टार्ट हो जाएगा। रेड व्हाइट खत्म होगा तो मेरा दोबारा से पिंक शुरू हो जाएगा। मेरे उसमें 12 मंथ पूरा साल मेरे में अमरूद चलता रहता है। अमरूद के साथ इसमें मैंने 125 पौधे तो नींबू के लगा रखे हैं, जो कि मेरा नींबू सर्दी में आता है। और एक छोटा सा वाक्य हुआ था मेरे साथ, उस समय पे नींबू मंडी में 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था। अगले दिन से मैंने मंडी पे कांटा लगा दिया कि मैं मंडी में अपना प्राकृतिक नींबू नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि रासायनिक का भी वही भाव है, प्राकृतिक का भी वही भाव है। तो मैंने उस पर मंथन किया, सोचा भाई नींबू का क्या हो सकता है। जैसे धान का तो चावल निकाल दिया, नींबू का क्या होगा। मैंने नींबू पे फिर दिमाग लगाया, भाई नींबू का तो अचार डल सकता है। और मैंने उसको एक प्राकृतिक जैविक तरीके से मैंने नींबू का अचार प्रोसेस किया, जिसको जो नींबू मेरा 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा था, मेरा नींबू वही अचार के रूप में 260 रुपए किलो मेरे फार्म से ही बिक रहा है। तो मेरी उसमें मेरी 7-8 गुना मेरी उसमें एकदम से मेरी इनकम डेवलप होगी। अमरूद को डायरेक्ट जो ये अमरूद है ये तो सभी 200 रुपए किलो है। ऑनलाइन बिकता है, फोन पे लोगों का बुक हो जाता है कि हमें इतने केजी चाहिए, उन्हीं को मिलेगा। ये हम बाहर सेल नहीं करते किसी को भी। हमने यहाँ पे 4 से 5 बॉक्स लगा रखे हैं, छोटी मशीन लगा रखी है। उसी में हमने यहाँ फूलों की भी खेती है साथ में,
और फूल हम उसमें मधुमक्खी के लिए छोड़ देते हैं ताकि उनको अपना भोजन मिलता रहे। एक किसान है पलड़ा पलड़ी से भाई से, उससे प्राकृतिक हमने आंवला खरीदा और उसमें भी एक वैरायटी दे दी लोगों को। उसमें हमने आंवले का कसैलापन नहीं निकाला, उसका रस नहीं निकाला, वो एज इट इज जैसा था वैसा ही गुड़ का हमने मुरब्बा बना दिया, गुड़ में डाल के, न कि चीनी। वो हमारा 200 रुपए किलो बिक रहा है। जो अमरूद वेस्ट हो रहे हैं, ठंड के कारण भी टूट के गिर रहे हैं अमरूद, उसको हमने वेस्ट नहीं होने दिया। उस अमरूद का हमने बीज निकाल दिया, बीज निकाल के इसके छिलके का हमने सिरका डाल दिया, जो कि आज के टाइम पे डायबिटीज के पेशेंट है उनके लिए रामबाण औषधि है। बना दिया सिरका, बाहर 450 रुपए लीटर बिक रहा है, लेकिन हमने अपने फार्म से 300 रुपए लीटर का उसका प्राइस रखा है। एक शुरुआत की है ताकि लोगों को एक बार उसका पता लगे कि भाई सच में कोई चीज है। और जो भी कोई लेके गया है वो एक ही बात बोली, भाई हमारे तुम्हारे सिरके से बड़ा ही हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। किसान खुद अपने फल बेच ले, अपनी सब्जियां गांव में बेच दे, बताए लोगों को भाई मैंने जहर मुक्त बोया है, जाके देखो, मेरी जांच कराओ, जांच करो, लोगों को विश्वास दिलाओ और सच में प्राकृतिक करके भी दिखाओ, तो हमें मंडी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और किसान जितना धनवान कोई भी आदमी नहीं, जो खुद की फैक्ट्री, हमारी जमीन हमें जो ये विरासत में मिली है, ये तो हमारे लिए एक वरदान है। इसका सही उपयोग करें किसान भाई, खुद प्रोडक्ट बनाएं, खुद खाद्य प्रसंस्करण करें। खाद्य प्रसंस्करण जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको एक बीड़ा उठाया, भाई करो, लेकिन किसानों को खाद्य प्रसंस्करण समझ में नहीं आता। उनको देसी तरीके से मैं कहना चाहूंगा, भाई अपना माल उगाओ खुद और खुद बेचो, किसी के भरोसा मत रहो, बिचौलियों को मत लो, मंडी में मत जाओ। एक ही बात बोलता हूँ भाई, अमरूद तूने ले लिए, लेकिन जहां से अमरूद लिए पहले मेरे फार्म को देखो, मेरे प्राकृतिक तरीके को देखो, और 8 से 10 वैरायटी का अमरूद है, एक एक अमरूद खा के भी देखो, खाने का कोई पैसा नहीं। तो जो भी कस्टमर आता है वो मेरी इससे बड़ा इंप्रेस हो जाता है। उनको अपना एग्जाम्पल दिखाता हूँ, भाई देखो मैं खुद अकेला इस फार्म को चला रहा हूँ, कोई मेरे फार्म में मजदूर नहीं है, कोई लेबर नहीं है। जो हमने प्राकृतिक गन्ना लगा रखा है उसका भी हमें क्वालिटी देते हैं लोगों को। उसमें जैसे जैसे गर्मी में मार्च में स्टार्ट करेंगे, उसमें बिना बर्फ के ठंडा जूस पिलाते हैं। तो लोगों को मैंने बताया, एक गिलास अगर कोई पीने आता था उसको मैं 2 पिलाता था। भाई वो कहता था भाई 2 एक ही बनवाया, भाई पैसे तो 1 की लूंगा, तू 2 पी, ये मेरे घर का गन्ना है, मैं मोल थोड़ा ले रहा हूँ, पी भाई। जो 2 गिलास बनवाते थे, भाई तू 3 पी, तू 4 पी। मैंने फ्री में पिलाया लोगों को, उनको दिखाया भाई जैविक गन्ना है, बिना बर्फ के ठंडा है, क्वालिटी देखो। लोगों में इतना करेज बढ़ गया, इतना करेज बढ़ गया। 2 बीघे मेरा गन्ना है, मेरा 2 बीघे गन्ना 2 प्लस का बिका है, और वो भी तब बिका है जब मैंने एक के साथ एक फ्री पिला है। अब तो अभी नाम मात्र है, सिर्फ हमें गुड़ खरीदना पड़ता है, बेसन खरीदना पड़ता है, वो मेन खर्चा कुछ नहीं है। मेन खर्चा एक बार लागत आई है, पौधे लगा दिए, इनकी 4 दीवारी बाढ़ कर दी, और इसमें अब कोई खर्चा नहीं, जीवामृत में कोई खर्चा नहीं। घर पे देसी गाय है, मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल प्योर देसी गाय है, उसी का कल्चर हम इसमें डाल के हम अपने तैयार करते हैं। खर्चा सिर्फ गुड़ बेसन का है। मैं इसमें मतलब मिनिमम है 8 से 10 लाख, लेकिन 12 लाख से भी मेरी ऊपर चली जाती है इनकम। कपिल अमरूद की खेती के साथ साथ अपने खेत में नींबू की खेती भी कर रहे हैं। इस जैविक नींबू को सब्जी मंडी में बेचने के बजाय वो अचार बनाकर बेच रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हासिल हो रहा है। कपिल ने खेती के साथ साथ इसे व्यापार के तौर पर भी अपनाया है। खुद ही प्राकृतिक तौर पर इन फलों और सब्जियों को उगाते हैं, सभी को इनके फायदे भी गिनवाते हैं और बेचते हैं। आज लाखों में कमा भी रहे हैं। सरकार भी किसानों की इसी मेहनत और लगन के लिए खूब हौसला अफजाई कर रही है। खासकर खेती किसानी में आधुनिक विधियों को अपनाकर बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसानों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से इस एवज में कई योजनाएं और सम्मान कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार भी बेहतर प्रदर्शन के लिए किसानों की कुशलता के आधार पर अन्नदाताओं को सम्मानित कर रही है। इस काम के लिए हरियाणा राज्य सरकार मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत कर चुकी है, जिससे कि खेती के क्षेत्र में कुछ नया करने वाले प्रगतिशील किसानों के प्रयासों को सराहना मिल सके। हरियाणा किसानों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना 2022 के तहत प्रगतिशील किसानों को जैविक खेती, पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, नई तकनीक,
टिकाऊ कृषि, एकीकृत कृषि प्रणालियों के जरिए बेहतर प्रदर्शन करने पर 70 से 75 लाख रुपए की धनराशि सम्मान के रूप में दी जाती है। इस योजना के तहत पुरस्कार वितरण के लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सम्मान के लिए किसानों को क्रमशः 5 लाख, 3 लाख और 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है।